मेरे शौहर भी मेरी बातों से मुत्तफिक नजर आ रहे थे। उन्होंने मेरी बात से इत्तेफाक किया और बोले कि मैं कल ही उस नर्स को बुलवा लूंगा जो हॉस्पिटल में तुम्हारे साथ थी। ये बात सुनकर मेरी भी बातें खुल उठी। मैं बस उसके आने का इंतजार कर रही थी कि कब वह नर्स आए और कैसे अपनी आगे की तरकीब को अमल में लाऊं। मेरी आंख सुबह के 9 बजे खुली। बाहर से किसी के बोलने की आवाजें आ रही थी। मेरे रूम का दरवाजा नॉक हुआ। मैंने अंदर आने की इजाजत दी तो वही नर्स मेरे रूम में आ गई। मैंने उसे अंदर आने का इशारा किया तो वह हैरत से मुझे देखने लगी। मैंने उसे क्यों रखा अपनी देखभाल के लिए। अब उसकी परेशानी में समझ चुकी थी। मैंने उसे बैठने का कहा और उसे अपनी बातों से मुतमईन करने लगी। कुछ हद तक वह मेरी बातों से मुतमईन नजर आ रही थी। मैंने उससे अपने कपड़े धोने के लिए कहा और खुद अपने बच्चे को संभालने लगी। मैंने सारा दिन उसे मसरूफ रखा पर उसकी बेचैनी में अच्छी तरह से नोट कर रही थी। यही तो मैं चाहती थी कि मुझे उसकी बेचैनी की असली वजह पता चले। रात होते ही उसके पास एक कॉल आई। वह मेरे सामने से उठकर बाहर चली गई। मैंने भी उसके पीछे कदम बढ़ा दिए तो वह किसी से कॉल पर बात कर रही थी, किसी बच्चे से शायद, क्योंकि वह उसे बार बार मेरा बेटा कहकर पुकार रही थी। मैंने सर झटककर अंदर का रुख कर लिया। उसने मेरे शौहर से घर जाने की इजाजत मांगी तो मेरे शौहर ने उसे इजाजत दे दी और सुबह जल्दी आने का बोल दिया। वो अपने घर जा चुकी थी। मेरे लिए सोचों के नए दरखोल गई थी। मैं सोच रही थी कि अगर वह शादीशुदा ही थी और एक बेटा भी है तो उसका बेटा कहाँ था। और जहाँ तक मुझे मालूम है किसी को भी उसके खानदान के बारे में नहीं मालूम था। ये सब इतना उलझ गया था, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। वह ऐसा क्यों करती थी और क्या राज था इन सब के पीछे। वह अगले दिन आई तो काफी परेशान थी। मैंने वजह पूछी तो वह सख्त लहजे में इनकार कर गई। मैंने कुरेदना मुनासिब न समझा और अपने बेटे का फीडर बनाने लगी। मेरी सास आज अस्पताल गई थी। मैंने नर्स से काम करवाए तो आज उसने जल्दी जाने का कह दिया कि मुझे एक डिलीवरी के लिए जाना है। डॉक्टर साहब ने बुलवाया है। मैंने कुछ सोचकर उसे इजाजत दी और वह चली गई। वह निकली तो मेरी सास आ गई। मैंने अपने बेटे को उनके हवाले किया और उसके पीछे हॉस्पिटल आ गई। मैंने नर्स वाले कपड़े लिए और चेहरे पर मास्क लगा लिया। मैं आज ठान के आई थी कि आखिर लेबर रूम में ऐसा क्या होता है कि मेरे साथ ऐसा हादसा हुआ। आज मैं जानकर ही रहूंगी। मैंने अपनी पूरी ताकत जमा करके लेबर रूम में कदम रखा तो वह नर्स सामने ही अपने औजार साफ कर रही थी। मेरी आंखें हैरत की ज्यादती से फट गईं। वह बहुत हंसते हुए दिल जमी के साथ ऑपरेशन के औजार साफ कर रही थी जैसे वह कोई पागल हो। मैंने अपने कदम आगे बढ़ाए और उनके साथ जाकर खड़ी हो गई। मैंने देखा कि ऑपरेशन हो चुका था। तमाम डॉक्टर्स बाहर गए और मुझे और नर्स को स्ट्रेचर लगाने का बोला। मैंने हाँ में सर हिला दिया और उसे औजार देने लगी। अचानक वह मुझसे बोली कि सीजर्स दें। मैंने उसे सीजर्स दी, यानी कैंची, जबकि सीजर्स का तो कोई काम ही नहीं था वहां पर। उससे पहले कि वह सीजर्स चलाती मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने वहशत से भरपूर आंखों से मुझे देखा और बोली, छोड़ो मुझे, छोड़ दो। मैंने कहा, छोड़ो मुझे। हमारी आवाजें सुनकर सब डॉक्टर्स आ गए थे। मैंने उसे धक्का दिया और एक जोरदार चमाट उसके गालों पर रसीद कर दिया। उसे ऐसा चमाट मारा कि डॉक्टर्स भी सुन्न पड़ गए। ऐसा चमाट जो पूरे ऑपरेशन थिएटर में गूंज चुका था। डॉक्टर ने देख लिया था कि कुछ ना कुछ मसला तो यहाँ पर जरूर पेश आया है। वो भी घबरा गए थे क्योंकि उनके अस्पताल की इज्जत का सवाल था। डॉक्टर्स ने उस पेशेंट को अटेंड किया और मैं उस नर्स को लिए बाहर आ गई। वह अब भी बेहवस और हरकत के खड़ी हुई थी जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा था। मैंने उसे झंझोड़कर और धक्का देकर उसे होश में ला दिया और बोली कि क्यों करती हो तुम आखिर ये सब? आखिर क्या मिलता है तुम्हें? क्यों किसी मासूम को माजूर करती थी? जानबूझकर तुम्हें ऐसा करने में क्या मिलता है? डर नहीं लगा कभी खुदा से? अरे बच्चे तो अल्लाह के दिए नाजुक से फूल होते हैं। तुम भी तो एक माँ हो। तुम्हारी रूह नहीं कांपती? कपकपाई नहीं कभी रूह कि किसी और के बच्चे को इतनी भयंकर सजा देते हुए, इतना घिनौना काम करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई कभी?
औरत तो माँ के रूप में ही बेहतर होती है, अपने बच्चों को जान से ज्यादा मोहब्बत करती है। और एक तुम हो जिसे शर्म नाम की कोई चीज नहीं। तुम किसी नौमौलूद बच्चे को माजूर कर रही हो। तुम खुद एक माँ होकर दूसरी माँओं को सारी जिंदगी का ऐसा दुख क्यों दे रही हो, ऐसा रोग क्यों लगा देती हो। मैं रोते हुए बोल रही थी जब वह मुझे देखती उठ खड़ी हुई और बोली, तुम सबकी वजह से ही मैं ऐसी बनी हूँ, तुम सब ही इस सब के जिम्मेदार हो। मैंने हैरत से उसे देखा कि हमने क्या किया तुम्हारा, क्या बिगाड़ा है तुम्हारा, और हम कैसे जिम्मेदार हुए इस सब चीजों के। तभी वो आंसू भरी आंखें लेकर मेरे सामने आई और अपनी कहानी सुनाने लगी। कहने लगी, मैं भी तुम्हारी तरह एक नॉर्मल लाइफ गुजारती अगर मुझे भी वक्त पर सहारा मिल जाता। तब कहाँ थे तुम सब लोग। मैं भी मारी मारी फिरती थी लोगों के दर पे। मैं रात के 3-3 बजे तक मदद की गुहार के लिए फिरती रहती थी। इस डॉक्टर के घर के बाहर खड़ी थी, लेकिन इसने भी मेरी कोई मदद न की। इसने दरवाजा नहीं खोला क्योंकि इसकी छोटी बेटी की सालगिरह थी। इसके नौकर ने मुझे धक्के देकर निकाल दिया। मेरी हालत का गवाह मेरा खुदा है। मेरे किसी रिश्तेदार ने मेरी मदद न की, मेरी हालत का भी ख्याल नहीं किया कि मैं हामला हूँ। मैं दर दर भटकती न जाने कहां कहां जाती मारी फिर रही थी। तभी मुझे एक नेक खातून अपने घर ले आई। वह तजुर्बेकार दाई थी। उन्होंने मुझे देखा और फौरन मेरी डिलीवरी का सामान तैयार कर लिया। मैं दर्द से तड़पती अपने रब को पुकार रही थी। उन खातून ने मेरी डिलीवरी कराई। 4 घंटों बाद जब मुझे होश आया तो मुझे मेरा बेटा पकड़ाया, मगर उनकी बूढ़ी आंखों में आंसू और बेबसी थी। मैंने उनसे पूछा, क्या हुआ अम्मा, ऐसे क्यों कर रही हो आप, क्या हुआ। उन्होंने बताया कि बेटा, सही वक्त पर मदद ना मिलने की वजह से तुम्हारा बेटा पैरों से माजूर पैदा हुआ है। ये सुनकर मैं मजीद बेहस और हरकत पड़ गई। मेरा 2 दिन का बच्चा इतनी बड़ी माजूरी में, मेरा तो कोई अपना भी नहीं था। तो कहाँ थे तुम सब इंसान कहाँ थे उस वक्त। तुम सबकी इंसानियत उसी दिन से खत्म हो गई थी क्या। और फिर उसी दिन से हर दिन मैं अपने बेटे की माजूरी देखती ये तय कर चुकी थी कि मैं भी किसी बच्चे को सही नहीं रहने दूंगी। जो मेरे साथ हुआ वही सबके साथ होगा, तभी सबको मेरा एहसास होगा। उसकी बातों से मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने कहा कि वाकई तुम्हारे साथ नाइंसाफी हुई, लेकिन जो तुमने किया वह जुर्म है, सरासर जुर्म। न जाने कितनी माँओं की कोख तुम उजाड़ चुकी हो। ये सोचा कि क्या पता तुम्हारी तरह उनकी औलाद भी उनके जीने का आखिरी सहारा हो। कभी हम अमीरों की छोटी सी गलती भी किसी गरीब की दुनिया उजाड़ देती है। हमारी खुशियों में गरीबों का भी उतना ही हिस्सा होता है। बदला किसी चीज का हल नहीं, बदला लेकर इंसान की रूह बेसुकून हो जाती है। जिंदगी से सुकून रुखसत हो जाता है और इंसान खाली हाथ रह जाता है। कोशिश किया करें किसी का एक आंसू भी आपकी वजह से ना आए, क्योंकि वह एक आंसू भी रब की बारगाह में आपके लिए सजा बन सकता है। इसीलिए किसी का दिल ना दुखाएं और अपनी खुशियों की खातिर दूसरों को दुख कभी ना दें। यही जिंदगी जीने का असली तरीका है।